आइए जानते हैं बिहार के हर जिला, हर क्षेत्र की 50 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। नीतीश सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, बिहार में पुल हादसों पर क्या बोली अदालत। बिहार में धड़ाधड़ पुल गिरने की घटनाओं पर टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नीतीश सरकार को फटकार लगाई है। साथ ही पटना हाई कोर्ट को इस मामले पर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई का आदेश दिया है। वक्फ बिल राज्यसभा में पास हुआ तो कोर्ट जाएगा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, नीतीश नायडू पर उठाए सवाल। ओएनएल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा कि अगर वक्फ संशोधन विधेयक को राज्यसभा में मंजूरी दे दी जाती है तो पर्सनल लॉ बोर्ड कोर्ट जाएगा और बिल को चुनौती देगा। हमें उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा क्योंकि हमारा पक्ष संवैधानिक तथ्यों के अनुरूप है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज को उम्मीद थी कि नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी तेलुगु देशम पार्टी बिल का विरोध करेगी, पर ऐसा नहीं हुआ। तेजस्वी यादव की बढ़ेगी मुश्किल, अब आरजेडी को हर दिन 5 डोज देगी सीएम नीतीश कुमार की पार्टी। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है और जेडीयू ने आरजेडी को घेरने के लिए एक नया प्लान बनाया है। सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू अब आरजेडी से महिला सशक्तिकरण को लेकर रोज 5 सवाल करेगी। इसकी शुरुआत मंगलवार 1 अप्रैल 2025 को कर दी गई। जेडीयू ने पहले दिन महिला शिक्षा से जुड़े 5 प्रश्न आरजेडी से किए और विश्वास जताया कि विपक्ष इसका जवाब पार्टी अवश्य देगी। इसलिए गए होंगे जेडीयू नेता गुलाम गौस और लालू की मुलाकात पर बोले कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह। बिहार में सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड के नेता और विधान परिषद के सदस्य गुलाम गौस ईद के मौके पर बीते सोमवार 31 मार्च 2025 को राष्ट्रीय जनता दल राजद के अध्यक्ष लालू यादव से मिलने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी आवास पहुंचे थे। इसे लेकर अब चर्चाओं का बाजार गर्म है। इस बीच बिहार कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने प्रतिक्रिया दी है। बिहार में यमराज ले जा रहे पीएम मोदी वाला राशन, खुलासे के बाद हड़कंप, आत्मा वाली बात से सब हैरान। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां पर मृतकों के नाम पर राशन उठाया जा रहा है। राहुल कुमार ने अपने मृत माता पिता के नाम पर राशन निकलवाए जाने का आरोप लगाते हुए मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। आवास सर्वे में घूस मांगने वाले 13 से स्पष्टीकरण, भोजपुर डीडीसी अनुपमा सिंह ने लिया एक्शन। भोजपुर जिले में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास सर्वे के दौरान 13 सर्वेकर्ताओं पर घूस मांगने और काम में लापरवाही के आरोप लगे हैं। इनसे 1 सप्ताह में स्पष्टीकरण मांगा गया है। यदि जवाब संतोषजनक नहीं हुआ तो बर्खास्तगी की कार्रवाई की जाएगी। सर्वे का कार्य 30 अप्रैल तक जारी रहेगा और अब तक 2,05,919 घरों का सर्वे हो चुका है, जिसमें 55,848 एससी एसटी परिवार शामिल हैं। बिहार में कहीं बारिश तो कहीं आग उगलेगा आसमान, अगले 2 दिनों के मौसम की आई जानकारी। बिहार का मौसम अब करवट ले सकता है। अगले 2 दिनों के मौसम की जानकारी आई है। कहीं तापमान प्रचंड रूप में दिखेगा तो कहीं हल्की बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने उन जिलों के बारे में जानकारी दी है जहां मौसम का मिजाज बदल सकता है। बिहार का एक ऐसा गांव जहां दरवाजे पर मिलती है शराब, लेकिन आंगन में पीना जुर्म, सड़ढक लांघते ही बदल जाता है कानून। बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा पर बसा जवही गांव अपनी अनोखी प्रशासनिक स्थिति के कारण पूरे देश में चर्चा का विषय है। यह गांव 2 राज्यों में विभाजित है, जिससे यहां एक ही जगह पर 2 अलग-अलग कानून लागू होते हैं। जहां बिहार वाले हिस्से में शराबबंदी सख्ती से लागू है, वहीं उत्तर प्रदेश में इसकी बिक्री और सेवन कानूनी रूप से मान्य है। वक्फ बिल जिस दिन संसद में पास होगा, चंद्रबाबू नीतीश के समर्थन के बाद जीतन राम मांझी ने भरी हुंकार। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर विपक्षी दलों के विरोध के बीच केंद्र सरकार की स्थिति मजबूत होती जा रही है। एनडीए के 2 बड़े दल जेडीयू और टीडीपी ने वक्फ बिल पर केंद्र को समर्थन देने की बात कही है। इस बीच केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने एक्स पर पोस्ट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद कहा है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए जीतन राम मांझी ने कहा कि वक्फ संशोधन बिल 2025 कई राजनैतिक दलों के सपनों को चकनाचूर कर देगा। अंधेरे में नाव से ले जाता था, बड़े बड़े लोगों के पास विदेशी थी पहली पसंद, रात में पुलिस वालों ने कर दिया कांड। मुजफ्फरपुर में शराबबंदी के बावजूद शराब तस्करों का धंधा चालू है।
औराई थाना क्षेत्र में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर ईश्वर राय नामक व्यक्ति को 132 लीटर विदेशी शराब के साथ पकड़ा। इस दौरान बागमती नदी पार कर विभिन्न स्थानों से शराब बरामद हुई। पुलिस और उत्पाद विभाग शराब कारोबारियों पर लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। जमीन सर्वे की बढ़ गई मियाद, भूमि सुधार राजस्व मंत्री संजय सरावगी ने क्या कहा? बिहार में भूमि सर्वे की मियाद बढ़ा दी गई है। भूमि सुधार व राजस्व मंत्री संजय सरावगी ने सोमवार को कहा कि जमीन सर्वे की आखिरी तारीख 31 मार्च थी, लेकिन लोगों की मांग को देखते हुए इसे कुछ दिनों के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। जिन लोगों ने अभी तक जमीन सर्वे के लिए स्वघोषणा के कागजात जमा नहीं कराए हैं, वे अब कुछ और दिनों तक जमा करा सकते हैं। हालांकि उन्होंने इसके लिए कोई अंतिम तारीख नहीं बताई। उन्होंने कहा कि अंतिम तिथि 31 मार्च थी, लेकिन पोर्टल कुछ दिनों तक चालू रहेगा। और ऑटो वालों ने एक हफ्ते के लिए टाली हड़ताल, छात्रों को स्कूल ले जाने के लिए तैयार। डीएम को बताई अपनी मांग। स्कूलों में ओशाटो और ई रिक्शा के एक सप्ताह तक परिचालन करने पर ओशाटो यूनियन फिलहाल राजी हो गए हैं। अब गुरुवार से सभी ऑटो और ई रिक्शा 9 अप्रैल तक बच्चों को लेकर स्कूल जाएंगे। ऑटो यूनियन ने यह फैसला जिलाधिकारी के साथ बुधवार को हुई बैठक के बाद ली। इसकी जानकारी ऑटो मेंस यूनियन बिहार के महासचिव अजय कुमार पटेल ने दी। बताया कि डीएम डॉ चंद्रशेखर सिंह ने उनकी मांग को विभाग तक ले जाने का आश्वासन दिया है। बक्सर, आरा और बलिया के बीच होगी बेहतर कनेक्टिविटी, जनेश्वर मिश्रा पुल का बनेगा अप्रोच रोड। बक्सर, आरा और बलिया के बीच अब बेहतर कनेक्टिविटी हो जाएगी, क्योंकि जनेश्वर मिश्रा पुल का अप्रोच रोड बनाने का काम जल्द ही शुरू होने जा रहा है। इस अप्रोच रोड को बन जाने से पटना, बक्सर, आरा, बलिया और पूर्वांचल के बीच कनेक्टिविटी बढ़े जाएगी। वर्ष 2014 में जनेश्वर मिश्रा पुल का निर्माण हुआ था। उसके बाद से जमीन अधिग्रहण को लेकर किसानों के साथ समस्याओं के कारण इसका अप्रोच रोड नहीं बन पाया था। सुपौल से दिल्ली जा रही बस में लगी भीषण आग, मची चीख पुकार। 125 यात्री थे सवार। यात्रियों ने बताया कि बस में 3 किमी पहले से आग सुलग रही थी, लेकिन चालक ने बस चलाना जारी रखा। कुछ यात्रियों ने तो खिड़की से कूदकर भी अपनी जान बचाई। घटना के बाद लोग डरे सहमे नजर आ रहे थे। किसी के पास 2-3 मकान तो बुलडोजर चला दोगे, लाइसेंस मिल यूपी सरकार पर भड़का सुप्रीम कोर्ट। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में साल 2021 के बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने बेहद सख्त रवैया अपनाया है। कोर्ट ने प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी से सभी 5 याचिकाकर्ताओं को 10-10 लाख रुपए मुआवजा देने को कहा है। अथॉरिटी 6 सप्ताह के भीतर यह भुगतान करना होगा। कोर्ट ने नोटिस मिलने के 24 घंटे के भीतर मकान गिरा देने को अवैध बताया। बिहार की इन 12 सड़कों पर इस साल दौड़ने लगेंगी गाड़ियां। 4 लेन 6 लेन भी हैं शामिल। बिहार में 1 दर्जन एनएच से होकर 676 किलोमीटर लंबाई में इस साल आवागमन शुरू होगा। इसकी लागत 13,667 करोड़ रुपए है। इससे आम लोगों को यातायात सुविधा में बढ़ोतरी होगी। साथ ही साल 2027 तक राज्य के दूरदराज इलाकों से राजधानी पटना 4 घंटे में पहुंचने के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिए लक्ष्य को प्राप्त करने में भी आसानी होगी। फिलहाल इन सभी सड़कों में बचा निर्माण कार्य तेज गति से पूरा किया जा रहा है। लालू यादव दिल्ली एम्स में भर्ती, तेजस्वी बोले उनके पीठ और हाथ पर घाव हुए। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को बुधवार को इलाज के लिए दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया है। उन्होंने बताया कि 76 वर्षीय नेता को एम्स के कार्डियोलॉजी के प्रोफेसर डॉ राकेश यादव की देखरेख में कार्डियो न्यूरो सेंटर के कार्डियो क्रिटिकल केयर यूनिट में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों की एक टीम उनकी हालत पर नजर रख रही है।